नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कैसे हो। हर नारी, हर पुरुष ये चाहता है कि उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, उसके घर से कभी लक्ष्मी जी रूठ के ना जाएं। पर हम कारी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, ऐसे कुछ कारण होते हैं कि लक्ष्मी जी चली जाती हैं। लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, ये तो हम सभी जानते हैं, पर उनको कैसे रोकना है ये हम लोग नहीं जानते हैं। उनको रोकने के लिए हमें अपने जीवन में, अपनी आदतों में कुछ सुधार करने होंगे। हर इंसान चाहता है कि हमारे भाग में लक्ष्मी आए, हमारे घर में संपन्नता आए, हमारे घर में उन्नति हो। अगर हम ये सब चाहते हैं तो हमको अपने शास्त्र के अनुसार कुछ अपनी आदतों को, अपने घर की कुछ चीज़ों को सुधार के अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कर सकते हैं। जिसमें कि मैं आज आपको 4 ऐसे सरल उपाय बताने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। उन सिंपल 4 उपायों को आप करिए अपने घर में। आप देखेंगे कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होने लगेगा। हम लोगों के घर में पैसा तो आता है, पर वो जल्दी ही चला जाता है, क्योंकि हमारे भाग में पैसा तो है इसलिए वो आता है, पर हमारी कुछ गलत आदतों के कारण वो चला जाता है। क्योंकि लक्ष्मी जी, जैसे मैंने पहले बताया, होती हैं चंचल। अब उनको रोकने का क्या उपाय है ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता, तुलसी माता की सेवा नहीं की जाती, उस घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए हमें सर्वप्रथम अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और नित्य उनको नहा धोकर सुबह जल चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते समय ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का हमको लगातार उच्चारण करते हुए जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि भगवान हरि विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आप लोगों ने सुना है, अगर हम माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी उल्लू में बैठ के आती हैं और हमको उल्लू बना के चली जाएंगी। जब माँ लक्ष्मी नारायण जी के साथ आएंगी तो वो सदा के लिए हमारे घर में निवास करने आएंगी और गरुड़ में बैठ के आएंगी। इसलिए हमें जब माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है तो माँ भगवान विष्णु भगवान की पूजा साथ में ज़रूर करनी है। इसलिए जब भी हमें तुलसी को जल चढ़ाना है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करिए और माँ लक्ष्मी को रोज़ सुबह शाम दिए लगाइए, भोग लगाइए, उनकी पूजा करिए, वंदना करिए। फिर देखिए आपके घर में लक्ष्मी कैसे नहीं टिकती। फिर मैं अब आपको आगे दूसरा उपाय बताती हूँ, जिससे कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो। आप लोगों के घर में, सभी के घर में किचन तो में होती ही है, सब कोई किचन में पानी भर के रखता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे किचन में एक ऐसा पात्र, ऐसा बर्तन होना चाहिए जिसमें हमेशा पानी भरा रखा रहे। जो हम सुबह पानी भरे वो पूरा दिन पानी भरा रहे, दूसरे दिन सुबह हम उसका यूज़ करें, नहीं ना। तो ऐसा एक पात्र रखिए जिसमें हमेशा पानी भरा रहे। और जब वो पानी भरा, जिसके घर में किचन में पानी नहीं भरा रहता उसके घर में दरिद्रता आती है। इसलिए रसोई में हमेशा एक पात्र पानी का भरा हमेशा रखे रहना चाहिए। रसोई तो छोड़िए, आपकी बाथरूम में भी बाल्टी पानी से भरी होनी चाहिए। अगर आप बाल्टी पानी से भर के नहीं रख सकते बाथरूम में, तो बाल्टी को उल्टा करके रखिए, पर खाली बाल्टी कभी मत रखिए। ये आप करते हैं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास ज़रूर से ज़रूर हो। स्थायी लक्ष्मी के लिए जो मैं तीसरा उपाय बता रही हूँ, उसमें हमारे घर में जो लोग मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, ननंद आती है, और मेहमान में वैसे हम सभी लोगों को ले सकते हैं। कोई मांगने वाला आया, कोई कुछ आया, पर जो भी हमारे घर में आए, कोई उसको भोजन ज़रूर कराइए। और जब कोई आए तो हमें मुंह नहीं फुलाना चाहिए, हमें गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो भी आए उसका आदर सत्कार अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मेहमान के रूप में हमारे घर में भगवान आते हैं और भगवान हमेशा इसी तरह के रूप रख के हमारे घर आते हैं। तो इसलिए नारी
को चाहिए कि जब हमारे घर में अतिथि आएँ तो उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से करना ही चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। हमारे घर में हमारा अगर दुश्मन भी आता है तो उसको अच्छे से आदर सत्कार करना चाहिए। अगर जो नारी जो पुरुष ये काम करता है उसके घर से कभी लक्ष्मी मैया रूठती नहीं है और सदा उसके घर में स्थायी निवास रखती हैं। अब मैं आपको चौथा उपाय जो बता रही हूँ कि हर नारी को खाना बनाते समय अपने सर को हमेशा ढक के रखना चाहिए। आप कहीं पर भी देख लीजिए, किसी भी देवी को देख लीजिए, कभी भी उनके बाल आपने खुले नहीं देखे होंगे। इसलिए हर नारी को चाहिए कि वो खाना बनाते समय, पूजा करते समय और भी मंदिर जाते समय अपने सर में पल्ला ज़रूर रखे और फिर खाना बनाए। आप देखिए उसका खाना ऐसा होगा जिसे स्वयं माँ लक्ष्मी ने बनाया है। तो अगर आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो इन चारों बातों को अकेले आप मान लेते हैं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपको कोई अलग से पूजा पाठ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मात्र इतने ही उपाय 4 कर लीजिए, अपनी आदतों को सुधार लीजिए, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। सब बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।